हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी आज बोर्ड परीक्षा देकर आ चुके हैं, मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी विषय का जो पेपर हुआ है यूपी बोर्ड के द्वारा जो आज हुआ है, और इस पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 801 एचएफ। इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 801 एचएफ वाले पेपर को दिए हैं, इस कोड वाले पेपर को दिए हैं, आप लोग अपना पेपर मैच कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि जितना भी पढ़ाया गया था, आपने जितना भी अपने अध्यापकों के द्वारा पढ़ा, आपने जितना अन्य यूट्यूब चैनल्स के द्वारा पढ़ा या मेरे चैनल्स के द्वारा पढ़ा, सारा का सारा पढ़ाया हुआ ही आया है। क्योंकि इस पेपर को मैंने देखा तो बिल्कुल सब का सब पढ़ाया हुआ है, और इसका सलूशन कुछ इस प्रकार से है। मेरे प्यारे बच्चों ने 70 में 70 अंक फोड़ दिए होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है, पूर्णांक 70 अंकों का, समय 3 घंटे 15 मिनट का मिला था आप सभी को। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही आपने अपना बोर्ड एग्जाम दिया होगा। तो चलिए बारी आती है, जो प्रश्न है इनका आंसर क्या होगा। खंड आ के जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हैं बहुविकल्पी प्रश्न, इनकी संख्या कितनी है? 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, और इनका आंसर आपने ओएमआर सीट में दिया होगा। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर इसमें कौन सा विकल्प सही है? इन चारों विकल्पों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप देख रहे हैं, और जितना मैंने पढ़ाया था सब का सब यहाँ पर आ चुका है इस पेपर में, जो कि 801 एचएफ कोड का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास जो है गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं, यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? यदि आपने मेरे चैनल का आज का वीडियो देखा होगा महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित, तो सभी प्रश्न ये जो बहुविकल्पी हैं, सभी प्रश्न उसी से लिए गए हैं। यदि आपने सुबह वीडियो देखा होगा तो आपको लाभ जरूर मिला होगा। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा झूठा सच यशपाल जी की रचना है। पांचवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार और प्रेम वेदना। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6, कलम का सिपाही जीवनी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, या मोहन राकेश की, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? तो मैंने आपको बताया था कि कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है, और यह मेरे प्यारे बच्चों किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों में से पूछा ना गया हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद जो हैं यह रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद, बी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है, जहाज का पंछीकृत की विधा क्या है? आज ही मैंने आपको पढ़ाया था जहाज का पंछीकृत की विधा क्या है, इसका उत्तर क्या होगा? जहाज का पंछीकृत है उपन्यास विधा पर आधारित, और इसके लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न संख्या 10 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इनमें से सही विकल्प होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1943 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर उत्तर होगा निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है।
अगला प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। मैंने आपको पढ़ाया भी था। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? अगला प्रश्न संख्या 13 है। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है, आगमन में किस प्रकार का या किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर हो गया है यहाँ पर दीर्घ आ अर्थात बड़ा आ का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, भलाई में प्रत्यय क्या है? तो भलाई में आई प्रत्यय है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा। नीलांबर में मेरे प्यारे बच्चों है कर्मधारय समास। और प्रश्न संख्या 17 है, आम का तत्सम क्या होगा? तो आम का तत्सम क्या है? आम्र है। और प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 है, वेरी इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसको। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति क्या है? तो ताभ्या किस वचन और विभक्ति का शब्द है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो निम्नलिखित में से वह जो है सर्वनाम है, बाकी सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कितने आसान प्रश्न आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इनका आंसर किया होगा, अच्छे से OMR शीट में इनका उत्तर भरा होगा। 20 में से 20 आप करके आए होंगे, ऐसी मेरी जो है इच्छा है और मेरी कामना भी है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है खंड बा के वर्णनात्मक प्रश्नों को पढ़ने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में जो वर्णनात्मक प्रश्न आए हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का या 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो गद्यांश है, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इस चित्रित कथाओं में हैं ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है यह लिया गया है किस पाठ से? अजंता शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो अथवा में गद्यांश है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। यहाँ पर पाठ का नाम ही लिखा है, आप लोग ध्यान देंगे। यदि आप पकड़ने का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो ममता पाठ का यह गद्यांश लिया गया है। और ममता पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं ममता पाठ के लेखक। प्रश्न संख्या 2 मेरे प्यारे बच्चों है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश है, सुनि सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काई चली। मेरे प्यारे बच्चों, यह है वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। आपने सही संदर्भ लिखा होगा, ऐसी मेरी कामना है। और यहाँ पर अथवा में जो पद्यांश है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना मैंने पढ़ाया सबका सब यहाँ पर इस पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला यहाँ पर जो है गद्यांश, वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। तो यह है वाराणसी शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो गद्यांश है, यहाँ पर विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है यह किस पाठ से है? भारतीय
संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो संदर्भ लिखने के लिए पद्यांश है यह है मेरे प्यारे बच्चों, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभय यत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह लिया गया है किस पाठ से, यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर अथवा में जो है यहाँ पर पद्यांश सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता, यह जो है लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था, आपने कर लिया होगा। प्रश्न संख्या 5 मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपने अपने जिले के अनुसार खंडकाव्य जो आपके जिले में निर्धारित है उसके अनुसार आपने उत्तर कर लिया होगा इस प्रश्न संख्या 5 का। अब प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मैंने आपसे कहा था जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय, इनका जीवन 100% आएगा, इनका जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में। और यहाँ पर आप प्रारूप देख सकते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में इनका जीवन परिचय पूछा गया है। पेपर का कोड है 801 एचएफ में। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 खा है, यहाँ पर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर सूरदास जी का मैंने बताया था, बिहारी लाल जी का बताया था जीवन परिचय, और तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 2 कवियों का जीवन परिचय आ चुका है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक जिसे आपने लिख दिया होगा, जो पेपर में नहीं आया है उसी को लिखना था। और जो संस्कृत के प्रश्न हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कहा था आप सभी से चंद्रशेखरः स्वगृहं किम अवदत्, इसको तैयार कर लें। वाराणसी केषां संगम स्थली अस्ति, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी आ चुका है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज मेरा प्रिय पुस्तक यानी मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता, ये पढ़ाए हुए निबंध है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 10, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आपने 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लिया होगा, ऐसी मेरी तमन्ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके बाद मैं आपको अगली जो विषय है, गृह विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, चित्रकला विषय, इन विषयों की भी धुआंधार तैयारी कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।